मधुरोपासना यानी कि मधुरोपासना सहज साधना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का जो चतुर्थ अध्याय है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले 3 अध्यायों में हमने साधना के बिल्कुल आसान बनाने वाली व्याख्या जो द्विवेदी जी के द्वारा की गई हैं उसको पढ़ा हमने और हमारे मन की कई गांठें जो साधना संबंधित थी वो हमारी खुली और अनेक प्रश्नों के उत्तर हमको मिले। अब हम अध्यापन करेंगे मधुरोपासना नामक इस चतुर्थ अध्याय का। द्विवेदी जी कहते हैं कि यह सारा व्यक्त जगत सीमा और असीम की क्रीड़ा भूमि है, शिव और शक्ति का लीला निकेतन है और अगुण और सगुण का मिलन क्षेत्र है। एक तत्व है जो अनंत की ओर गतिशील है, दूसरा तत्व है जो उसको सीमा की ओर खींच रहा है। इसलिए ये सारी सृष्टि रूपायित हो रही हैं। रूप क्या है? अरूप गतिमय असीम को सीमा में उपलब्ध करने का परिणाम। गति असीम है, तालों में बंधने पर वह सीमित हो जाती हैं। सीमा और असीम के इस द्वंद्व को ही हम नृत्य के रूप में उपलब्ध करते हैं। स्वर अनंत है, छंद उसको सीमा में बांधने का प्रयत्न है। छंद, लय, ताल इत्यादि के बंधनों में बंधा हुआ स्वर ही हमें काव्य और गान के रूप में उपलब्ध होता है। इसी प्रकार शब्द असीम है, अपार है, अर्थ के द्वारा उसे हम भाषा में बांधने का प्रयत्न करते हैं। जहाँ देखो इस सीमा और असीम की केली लीला दिखाई दे रही हैं। मध्य युग के संतों और भक्तों ने नाना भाव से इस तत्व को हृदयगम किया है। किसी ने शिव शक्ति के रूप में, किसी ने प्राण अपान के रूप में, किसी ने चित्त अचित्त के रूप में इस द्वंद्व को प्रकट करने का प्रयत्न किया है। जीव सीमा से बंधा हुआ है, वह प्रत्येक वस्तु को नाम और रूप की सीमा में बांधकर देखना चाहता है। यही उसके लिए सहज है। भक्तों ने इसी आध्यात्म तत्व को सहज भाषा में कहने का प्रयत्न किया है। मनुष्य के शरीर में यह ब्रह्मांड व्यापी लीला चला करती है। इस ब्रह्मांड की इस विश्वव्यापी लीला को ब्रह्म और माया, शिव और शक्ति, अलेख और लेख, राम और जानकी, कृष्ण और राधा की लीलाओं के रूप में ग्रहण किया गया है। जीव इन नाम रूपों के माध्यम से अनाम और अरूप को स्मरण करता है और प्राप्त करता है। दूसरा रास्ता नहीं, यही सहज मार्ग है। इसी मार्ग से चलता हुआ साधक नाम और रूप के बंधन से छूटकर स्वयं रूप हो रहता है। यह क्या कभी संभव है कि ब्रह्म या राम, जिसे योगी शिव कहता है, जिसे वह अरूप और अनाम तत्व मानता है, उसे नाम और रूप के माध्यमों को छोड़कर अन्य किसी माध्यम से ग्रहण किया जा सके? शायद नहीं। परंतु अरूप तत्व किसी न किसी दिन उसे दिख अवश्य जाता है। माता प्यार से जब अपने पुत्र को चूमती है तब विशुद्ध आनंद की एक झलक मिल जाती है। प्रिय के नयनों में जब प्रिय को निश्शेष भाव से आत्मसमर्पण करने की लालसा दिख जाती है, तब इस रूप को आश्रय करके अगाध और अपार प्रेम समुद्र की एक झांकी मिल जाती है। विपत्ति में फंसे हुए असहाय प्राणी की सहायता के लिए जब कोई अपने को धधकती हुई अग्नि में, विस्फूर्तिजित तरंगवारी धारा में या ऐसे ही किसी संकटापन्न स्थान में अनायास फेंक देने के उल्लास से चंचल हो उठता है, तब भगवान के निर्मल प्रेम रूप का परिचय प्राप्त होता है। प्रेम और स्नेह में, दया, माया और त्याग, तप में
उस दिव्य ज्योति का साक्षात्कार हमें नित्य मिलता है। परंतु रूप को आश्रय करके यह जो अरूप का प्रत्यक्षीकरण है वह बड़ा ही क्षणिक होता है। हर उड़ान को धरती नीचे खींच लेती है, हर गति को सीमा अपने में समेट लेती है। यदि हम कमल के ठोस आधार के बिना भी उसकी प्रफुल्लता को हृदयगम कर लेते तो उस अनंत अपार रूपहीन सीमाहीन अनवच्छिन्न एक्सट्रैक्ट अरूप तत्व को भी सीमा की सहायता बिना अनायास पा जाते हैं। हृदय छाड़ी बेहद गया हुबा निरंतर वास, कमल जूं फुलिया फूल बिन को निरखे निच दास। इस दोहे में कबीरदास ने उसी अनाम अरूप की ओर इंगित किया है। फूल के बिना क्या प्रफुल्लता की कल्पना की जा सकती है। सोचने से दिमाग में चक्कर आने लगते हैं। सूर्य के ठोस बिंब में जो ज्योति है उसे क्या इस ठोस की कल्पना किए बिना ध्यान में लाया जा सकता है। बड़ी कठिन साधना है। अरूप तत्व का ध्यान कैसे करें इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं द्विवेदी जी। जगत में हम इस अनंत ज्योति को, अनंत प्रेम को, अनंत प्रफुल्लता को देख अवश्य लेते हैं, परंतु क्षण भर में वह विलीन हो जाती है। किस रूप में वह अरूप परम तत्व नहीं झलक जाता। प्रत्येक पिंड में वह मनुष्य को किसी न किसी रूप में दिख अवश्य जाता है। जिस क्षण दिखाई देता है वह क्षण मनुष्य जीवन का सबसे सार्थक, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उत्तम क्षण होता है। खोजने वाला यदि कुछ अभ्यास करे तो उसे निराशा नहीं होना पड़ेगा। संपूर्ण रूप तो उसी ज्योति से परिपूर्ण है। उस असीम को नित्य सीमा में देखा जा सकता है। देखने की दृष्टि होनी चाहिए। दादू अलख अल्लाह का कुछ कैसा है नूर, बेहद वाको हद नहीं, रूप रूप सब दूर। संपूर्ण रूपों को परिपूर्ण करके वो वर्तमान है और सबसे ऊपर है। वेदों की भाषा में कहें तो सबको व्याप्त करके ही सबसे 10 अंगुल ऊपर रहता है। स सर्वस्पृक्त्वा अत्यतिष्ठद् सांगुलम, सबको व्याप्त करके सबसे ऊपर, यह कहने की एक पद्धति मात्र है। उसका भाव वही है जो कबीर ने कहना चाहा था। वह रूप में छोटे से अंश में झलक जाने वाली अनंत सत्ता को अभिव्यक्त करने की एक शैली है। प्रति क्षण, प्रति वस्तु में, प्रति क्रिया में उसे देखा जा सकता है। अभागे से अभागे मनुष्य के जीवन में कोई न कोई क्षण ऐसा आता है जिसमें वह उस दिव्य ज्योति को झलक पा जाता है। प्रेम स्निग्ध आचरण में उस महिमा की झलक मिल जाती है। कृतज्ञता के आंसू में वह अपार पारावार उमड़ आता है और प्रफुल्ल प्राणों में वह महासमुद्र हिलोरे लेते हुए देख लिया जा सकता है। परंतु अज्ञ मनुष्य उसे हमेशा के लिए बांध नहीं पाता। सब बंधनों में विराजते रहने पर भी वह निर्बंध है, विराट है, अरूप है। क्यों नहीं उसे चिरकाल तक बांधा जा सकता। कबीरदास ने बड़े दुख से कहा था, हाय हाय साधक रूपी प्रिया जिस प्रेमिका को नित्य व्याकुल होकर खोजती फिरती थी, वही सौंदर्य और प्रेम का आश्रय स्थल आनंद धरोहर प्रिय उसे दिख गया। हाय री अभागिन, तू उसके चरणों में कैसे लिपट जाएगी। तेरे कपड़े तो गंदे हैं और उस प्रिय का रूप निर्मल और पवित्र है। एक क्षण की हिचक और अनंत काल का वियोग। जा कारणी में ढूंढता सन्मुख मिलिया आई, धन मेली पीव उजला लागी न सको पाई। यह साधना आवश्यक है। किसी भी काम को करने के लिए साधना आवश्यक है। उस परम तत्व को पाने के लिए साधना आवश्यक है। इसको समझाते हुए आगे लिखते हैं,
यह जो ऊपरी आवरण की गंदगी है, भीतरी चित्त में जमी हुई मेल की कीट है, वही इस मिलन में बाधक है। साधक के द्वारा इसी मेल को दूर किया जा सकता है। साधना के द्वारा इस मेल को दूर किया जा सकता है। अभ्यास के द्वारा चित्त की इस गंदगी को साफ किया जाता है, क्योंकि जिस समय यह दिखाई दे जाए और उसके चरणों की पग ध्वनि सुनाई दे जाए, उस समय हिचक न हो। हिचक मानसिक और शारीरिक गंदगी के कारण होती हैं। उसी को दूर करने के लिए नाना भाव के साधनों का अभ्यास किया जाता है। साधना का मतलब यह नहीं है कि जो परम प्रयाण तत्व है उसे कहीं बाहर से ढूंढा जाए। परम प्रयाण तत्व तो भीतर भी हैं और बाहर भी। बाहर कल्पना करो तो वह निरंतर भीतर आने का प्रयास करता दिखेगा और भीतर कल्पना करो तो वह निरंतर बाहर प्रकाशित होता दिखाई देगा। कबीर दास ने कहा है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना में देवल ना में मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। खोजी होय तो तुरंत मिलियो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भय साधु, सब श्वासों की श्वास में। परंतु बाहर क्या भीतर क्या, क्या वह परम प्रयाण भीतर नहीं है? अवश्य है। कबीर ने कहा कि यदि मैं कहूँ कि वह परम प्रयाण भीतर है तो बाहर का समस्त जगत लज्जित हो रहता है। क्या बाहर जो कुछ है उसकी चरितार्थता नहीं है? क्या वह केवल है और उसका होना निरुद्देश्य है? प्रेम ही तो जीवन को चरितार्थ करता है। क्या समस्त बाह्य जगत उस प्रेम से वंचित है, या किसी का होना मात्र लज्जा का विषय नहीं है? होने की चरितार्थता किसी के लिए होने में है, किसी के लिए होने में है। किसके लिए? उस अनंत असीम प्रेमी के लिए। उसके प्रेम की झलक प्रत्येक पिंड में किसी न किसी रूप में दिख जाती है। सो अपने भीतर ही उसे स्वीकार करना समझ जगत को लज्जित करने के समान है। समझ जगत की चरितार्थता को अस्वीकार करने के समान है। इसी प्रकार यदि कहा जाए कि वह सत्ता भीतर नहीं है, केवल बाहर ही है, तो अपने आप को ही झूठा सिद्ध करना है। नित्य निरंतर उसकी पग ध्वनि कानों में सुनाई दे रही है, किंतु आपको ही अपने ही चित्त की मलिनता के कारण कान रुद्ध हो जाते हैं। इसी बात को कहने के लिए रविन्द्रनाथ ने कहा है कि अरे तुम लोगों ने उसके चरणों की ध्वनि नहीं सुनी। वह आता है आता है आता है, तोरा सुनिस नी की सुनिस नी, तार पाए ध्वनि से ये आसे आसे आसे। इसलिए यह तो नहीं कहा जा सकता कि भीतर नहीं है, यह झूठ है। यह अपने आप की चरितार्थता को स्वीकार करना है। तो इस भाव को, इस बाहर और भीतर भरने की स्थिति को किसी सीमित वस्तु के आकार में देखा जा सकता है या पकड़ा जा सकता है। कबीरदास का स्पष्ट उत्तर है नहीं। यह वह दृष्टि का विषय नहीं है, मुष्टि का विषय भी नहीं है, किंतु यह प्रकट है कि कमल के ठोस आकार से भिन्न, किंतु उसी पर आश्रित जो प्रफुल्लता है वह गोचर है। निश्चित रूप से वह प्रकट है, पर उतना ही निश्चित रूप से आकार को छोड़कर अकल्पनीय है। अर्थात वह न तो इंद्रिय ग्राह्य है और न मनोग्राह्य है। वह समस्त चेतन और अचेतन में व्याप्त होकर और सबसे अलग होकर विद्यमान है। ऐसा लो नहीं तैसा लो, मैं कही विधि कहो अनूठा लो। बाहर कहो तो जग भय लाजे, भीतर कहो तो झूठा लो। दृष्टि न मुष्टि प्रगट अगोचर, गुरु प्रतापे दीठा लो। गुरु प्रताप से मतलब है उस तत्व को किसी भी रूप में झलक गया है। नित्य शुद्ध बुद्ध आनंदमय चीर सुंदर रूप
के साथ एक एक कर देखने की दृष्टि देने वाला उपदेष्टा। निरंतर अभ्यास और साधना के द्वारा यह दृष्टि प्राप्त होती है। जो व्यक्ति दीर्घ साधना और अभ्यास के द्वारा ऐसी दृष्टि प्राप्त कर लेता है वह समस्त रूपों में उस मनोहर कांति को देखने लगता है। दूसरों की दृष्टि में जो विकृति है उसकी दृष्टि में उसमें भी प्रकृत तत्व दिखाई देता है। दूसरों की दृष्टि में जो अवैध, असंगत, अनियमित आचरण है उसमें भी उसे विधि, नियम और संगति दिखाई देने लगती हैं। और दूसरों की दृष्टि में जो सीमा से बंधा हुआ है, ठोस रूप है, उसमें भी उसे अरूप और असीम तत्व दिखाई देने लगता है। जिस दिन ऐसी परिस्थिति आ जाती है उस दिन साधक का जीवन चरितार्थ हो जाता है। शाक्त साधकों की भाषा में कहें तो सुचि स्मिता त्रिपुर सुंदरी, जिनके अंग अंग से आनंद की ज्योति छिटक रही है, जिनके प्रत्येक कटाक्षपात में स्नेह का पारावार उमड़ रहा है, जो आनंद रूपा है, प्रसन्न हो जाती है। यदा विकृत वस्तुषु प्रकृत दृष्टिरागच्छन्ति रय धर्म इति धारणा भवति धर्म संगे अन्नवहम अरूप गुणिता समूल सति रूप धर्मात्मके प्रसिदति शुचिस्तिमा त्रिपुर सुंदरी सतदा। और उसी बात को यदि कबीरदास की भाषा में कहे तो कहेंगे कि साधक घाट में अवघट देखता है और अवघट में घाट देखता है। घट मही अवघट लैया अवघट माहे घाट व कबीर परचा भया गुरु दिखाई बाट। अब सामरस्य को समझाते हुए लिखते हैं, यह जो सीमा और असीम का द्वंद्व है यह दृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। जिस दिन अरूप और रूप का परिचय हो जाएगा, जिस दिन उनका द्वंद्व मिट जाएगा, दोनों समरस हो जाएंगे और परम चरितार्थ का दिन होगा। भाषा गत विभिन्नता और जटिलता रूपकों की कल्पना के अंतराल में यह एक तत्व मध्य युग के सभी भक्तों में दिखाई दे रहा है। इसी तरह तत्वों की उपलब्धता करने का साधन है। समरसीकरण नाथ साधकों ने और शाक्त साधकों ने जो बात कही है उसकी भाषा और साधना प्रणाली में भेद है, फिर भी मूल तत्व वही है। अरूप और रूप अर्थात शक्ति और शिव जिस दिन समरस होकर एक में एक हो जाएंगे उस दिन यह सारा प्रतीयमान सृष्टि चक्र अपने आप निःशेष हो जाएगा। शक्ति कुंडलिनी रूप में देह में स्थित है और शिव भी सहस्ता रूप में इसी पिंड में स्थित है। नाथ साधकों ने कहा है कि वह जन्म जन्मांतरों के मल में दबी हुई है। यही वही भाव है जिसे कबीरदास ने धन मेली कहकर प्रकट करना चाहा है। नाथ और शाक्त साधकों का विश्वास है कि यदि मनुष्य गुरुपदिष्ट मार्ग में स्थित रहकर उसकी बताई विधियों से निष्ठापूर्वक आचरण, ध्यान और धारणा के बल से वायु को संयमित करे और नाड़ियों को शोध कर पवित्र करे तो वह परम पवित्र सुषुम्ना मार्ग खुल जाए, जिसके ब्रह्मरंध्र को ढककर परमेश्वर कुंडलिनी सोई हुई है। वस्तुतः यह सृष्टि ही कुंडली है। यह दो प्रकार की है, स्थूल और सूक्ष्म। साधारणतः स्थूल रूपा कुंडलिनी को ही लोग जान पाते हैं। अज्ञात के बोझ में दबे होने के कारण उसके सूक्ष्म रूप को नहीं जान पाते। सिद्धियाँ स्थूल कुंडलिनी के ज्ञान से भी मिल जाती हैं, परंतु सर्वोत्तम ज्ञान रूपिणी पराशक्ति जो साक्षात महेश्वरी शक्ति है उसको पहचाने बिना परम पद नहीं मिलता। शक्ति जब उद्बुद्ध होकर शिव के साथ समर्थ हो जाती हैं, इसी को पिंड ब्रह्म मांडक्य भी कहते हैं। तब योगियों को
पर काम में केवल्य अवस्था वाली सहज समाधि प्राप्त होती हैं, जिससे बढ़कर आनंद और नहीं है। यह भी सब गुरु की कृपा से होता है, वेद पाठ से नहीं, ज्ञान से भी नहीं, वैराग्य से नहीं। जो इस सहज समाधि पर परम विश्राम को पाना चाहें, वह अच्छे गुरु के चरण कमलों की सेवा करे। उनकी कृपा होने से वह परम पद ही दूर रहेगा और न शिव शक्ति का सामवेश होगा। उनकी कृपा होने से न परम पद ही दूर रहेगा और न शिव शक्ति का सामरस्य ही। अनुबुभूषति यो निज विश्रमम स गुरु पासरो रूहमा श्रयेत तदनु संसरणात् परम पदम समरसीकरणं च न दूरतः। यह सहज समाधि है। कबीरदास ने इसी को प्रकट करने के लिए कहा है। साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन में उपजो, दिन दिन अधिक चली। जहाँ जहाँ डोलो सोई परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा। सब सोवो तब करो दंडवत, पूजो और न देवा। कहो सो नाम सुनो सो सुमिरन, खाओ पियो सो पूजा। गिरजा उजाड़ एक संभले को, भाव न रखो दूजा। आँखों न मूंदो कान न रूंधो, तनिक कष्ट नहीं धरो। खुले नैन पहचानो हंसी हंसी, सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी। उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। वह कबीर यह जन्मनी रहनी, सो परगट करी भाई। दुख सुख से कोई परे, परम पद ते ही पद रहा समाई। इसी प्रकार कुंडलिनी के बारे में भी एक कविता है, कुछ मंत्र हैं। सुदिष्टस्तु कुंडली ख्याता, सर्वभागवता ही सा। बहुधा स्थूल रूपा च लोकानां प्रत्यात्मिका। अपरा सर्वगा सूक्ष्मा व्याप्ति व्यापक वर्जिता। तस्या वेदं न जानन्ति मोहिताः, प्रत्येन तु ततः सूक्ष्मा परा संविन्न मध्य शक्तिर्महेश्वरी। अब इस सहज समाधि को प्राप्त करने के लिए अनेक मार्ग हो सकते हैं। कुछ मार्गों की चर्चा हमने की है, परंतु और भी सहस्त्र मार्ग है। यदि इस मूल तत्व को ध्यान में रखा जाए तो किसी मार्ग के समझने में बहुत कठिनाई नहीं होगी। जब किसी मार्ग को अनुयायी किसी भी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य विषयों की सीमा में बंधी हुई किसी भी प्रक्रिया, मंत्र, नाम, मूर्ति, ध्यान आदि को अपने आप में ही चरम लक्ष्य मान ले तो समझना चाहिए कि वह गलत रास्ते पर जा रहा है। मूल वस्तु है हृदय स्थिता इच्छा। ज्ञान और क्रिया के रूप में निरंतर व्यक्त होते रहने वाले परम प्रयाण के वास्तविक असीम अनंत रूप को जगत में अभिव्यक्त होने वाले अन्यान्य वासनाओं, विद्याओं और कर्मों के साथ एक रूप करके देखने की योग्यता प्राप्त करना। बाकी सब साधन है, साध्य नहीं है। जिस साधन से भी यह स्थिति प्राप्त हो सके वही स्वागत योग्य है। गुरु की कृपा से चित्त में उस परम प्रयाण को पाने की व्याकुलता जग सकती है, परंतु अनाड़ी गुरु साधक को ही साध्य बताकर मार्ग रुद्ध कर सकता है। इसलिए सहज मार्ग तो यही है कि जब कभी संयोग या भाग्य से किसी रूप में वह अरूप सौंदर्य झलक जाए, उसी क्षण उसे ही अपना गुरु मान लिया जाए। सहज मार्ग को आगे समझाते हुए लिखते हैं,
मानव गुरु इस वास्तविक गुरु को प्राप्त कराने में सहायक हो सकता है। गुरु रूप में वह तब आता है जब क्षणिक दर्शन के बाद भी स्थिति में अद्भुत व्याकुलता उत्पन्न कर देता है। जिस दिन यह व्याकुलता आ जाए, जिस दिन एक क्षण का वियोग भी असह्य हो उठे, उसी दिन सच्चा प्रेमोदय समझना चाहिए। साधारण व्यक्तियों के सच्चे प्रेम में भी ये क्षण दर्शन जन्य व्याकुलता और उसकी तड़प दिखाई दे जाती हैं। फिर वह व्यक्ति जो तो धन्य है जो इस तत्व में रमा हुआ है और जिस साचर्य ही उस अधिक और वियोग ही कम मिलता है। कालिदास ने अपने प्रसिद्ध विक्रमोर्वशीय नाटक में उर्वशी को देखकर पुरूरवा के चित्त में उत्पन्न हुई व्याकुलता को इस तत्व की ओर इंगित किया है। पुरूरवा उर्वशी से कहता है कि हे सुंदरी, देवयोग से एक क्षण के लिए भी तुम जिस मनुष्य के अबंध्य नयनों के सामने उपस्थित हो जाती हो, वह भी तुम्हारे लिए व्याकुल हो जाता है। फिर जो सखियाँ निरंतर साथ रहने के कारण स्नेहाद्र हैं, उनकी तो बात ही क्या है। यदृच्छ्यात्वं सकृदप्य बन्धयोः प्रतिस्थिता सुन्दर्यस्य नेत्रयोः त्वया विनाशो अपि समुत्सुको भवेत् सखी जनस्ते किमत्र दृशोरधः। इसी प्रकार की व्याकुलता जिस दिन पिंड स्थित शोभा या प्रीति को देखकर ब्रह्मांड स्थित शोभा और प्रीति के लिए उत्पन्न हो जाए, वही दिन धन्य हो जाए। इस विरह के बिना मनुष्य का जीवन निष्फल है। जिस हृदय में यह प्रेम व्याकुलता नहीं है, वह है भी तो क्या, नहीं भी है तो क्या, वह शमशान है। कबीर ने कहा है कि बिरहा बुरहा जिन कहो, बिरहा है सुल्तान जिस घटी विरह न संचरे, सो घटा सद मसान। सच्चा गुरु इसी व्याकुलता को जगा देता है। इस प्रकार सांसारिक दृष्टि में जो व्यक्ति सुखी था, वह देखते देखते असुखी और व्याकुल हो जाता है। यह सद्गुरु की कृपा है या कसकर मारा हो बाण। इस शब्द की चोट से गुरु जब मारता है तब उसका बाण हृदय को आर पार करके भेद जाता है। यही व्याकुलता साधना का वास्तविक आरंभ है। जिसे गुरु का बाण लग जाता है, वह व्यवहार की दुनिया में समाप्त हो जाता है। बड़ी जबरदस्त चोट होती है यह। सतगुरु मार्या बाण भरी, धरी करे सूदी मुठी, अंगी उगाड़े लागिया, गई दवा सो फूटी, मारिया है जो मरेगा, बिन शर्त होती भाली, पड़िया पुकारे बीरच तारी, आंजी मरे के काली। इस व्याकुलता से मनुष्य का जीवन चरितार्थ होता है। सहज साधना इसी व्याकुलता को जगा देने में स्वतः अग्रसर होने लगती है। सच्चे प्रेम की सच्ची व्याकुलता उत्पन्न होती है। जिसे सच्ची व्याकुलता प्राप्त है, वह विधि विशेष के बंधन में नहीं बंधा रहता। लोक लाज और शास्त्र के प्रति निष्ठा भी उसे अपने मार्ग में विचलित नहीं कर सकती। सहज साधना के लिए यह प्रेम ही बड़ी चीज़ है। किसी प्रकार का ऊपरी दिखावा, मानसिक संकोच, प्रयत्न में झिझक और उपलब्धि में हिचक इस सच्चे प्रेम को परिपूर्ण आत्मसमर्पण के मार्ग में विचलित नहीं कर सकते। वह सती भी क्या जो लाज से चिता पर चढ़ न सके। विरहिणी थी तो क्यों रही, जली न पीव के नाली, रहु रहु मोगुत गो गहलड़ी, प्रेम लाजू तारी। जिसके चित्त में प्रेमोदय जन्य व्याकुलता आ जाती है, उसका होना सामर्थ्य सार्थक हो जाता है। मनुष्य का होना, उसकी सत्ता, यही तो भाव है। भाव अर्थात होना। भाव के आधार पर ही मनुष्य जीता है। भाव की चरितार्थता जैसे
जैसा पहले ही बताया गया है, किसी के लिए होने में, जो होना केवल होने के लिए है, केवल सत्ता मात्र है, जो दलित द्राक्षा की तरह निचोड़कर अपने आप को किसी के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित कर देने के लिए व्याकुल नहीं है, उसका होना व्यर्थ ही है, उससे तो न होना अच्छा। के विरहीनी को मीच दे, के आपा दिख राही, आठ पहर का दाक्षिणाम, मुँह पे सैया न जाए। सगुण मार्गी वैष्णव साधकों ने इसी प्रेम साधना को एक दूसरा ही रूप दिया है। मूल तत्व यह भी नहीं है भगवान की लीला, भगवान केवल सत्तामय या केवल चिन्मय नहीं है, चिन्मय रूप उसका एक अंग है। इसी चिन्मय रूप को ब्रह्म कहते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान का एक और रूप है जो उसको ऐश्वर्यमय रूप है। इस ऐश्वर्यमय रूप को तत्ववेता लोग परमात्मा कहते हैं, परंतु भगवान का जो पूर्ण रूप है वह प्रेममय है। यही भगवान पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया करता है। अवतार के हेतु श्रीमद् भगवद गीता में साधुओं की रक्षा, दुष्टों को विनाश और धर्म की स्थापना को कहा गया है। इन तीन उद्देश्य से भगवान प्रत्येक युग में संभूत होते हैं। संभूत शब्द का तात्पर्य यह है कि उनका सन्मय, चिन्मय और आनंदमय रूप ठोस इंद्रिय ग्राह्य रूप को ग्रहण करता है। मध्यकाल में इन तीनों उद्देश्यों के अतिरिक्त एक और उद्देश्य भी स्वीकार किया गया है, वह है अपनी लीला कीर्ति का विस्तार करके भक्तों पर अनुग्रह करने की इच्छा। स्वलीला कीर्ति विस्ताराद भक्तेवनु जिघ्रक्षया, अर्थात भगवान अपनी लीला और कीर्ति का विस्तार करके भक्तों पर अनुग्रह करते हैं। इसलिए इस प्रकार के अवतारों को लीला वपु कहते हैं। लीला का कोई और प्रयोजन नहीं, लीला ही उसका प्रयोजन है। इसी लीला के द्वारा भगवान भक्तों पर अनुग्रह क्रिया करते हैं। साधारण लोग भी कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, परंतु कम लोग जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पर भाव को स्पष्ट करते हुए द्विवेदी जी लिखते हैं, भाव शब्द का अर्थ है सत्ता, जो है वही। फिर भगवान भाव के भूखे, इसका क्या मतलब हुआ। वैष्णव प्रेम साधक में भाव का बड़ा महत्व है। सभी व्यक्तियों को अपनी प्रकृति का परिचय होना चाहिए। बिना अपने आप को जाने मनुष्य अपने भाव को नहीं जान सकता। मनुष्य का भाव वही है जो वह वस्तुतः है। वस्तु जगत में भीड़ भाड़ है, संघर्ष है, और मनुष्य के लिए सब वस्तुओं को प्राप्त करना सब समय संभव नहीं है। यदि मैं चाहूँ कि राजा हो जाऊँ, हजारों भृत्य नाना भांति से मेरी सेवा करते रहें, विशाल प्रासाद और सुवर्ण सिंहासन पर अधिपति हों, तो यह बात लगभग असंभव है। इसके लिए न जाने कितना संघर्ष करना पड़ेगा, और सब करने के बाद भी सफलता मिलेगी कि नहीं, यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। नहीं मिलेगी यही कहना ठीक है, परंतु वस्तु जगत से हटकर यदि मैं भाव जगत में प्रवेश कर लूँ और मन ही मन अपने को राजा समझ लूं और कल्पना की दृष्टि से हजारों भृत्यों की सेवा ग्रहण करने लगूं, विशाल प्रसाद के भीतर, महल के भीतर रत्न जटिल जड़ित सुवर्ण सिंहासन पर बड़े से बड़े दरबार में बैठ जाऊं, तो इसमें कोई बाधा नहीं आ सकती, कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। और यदि सचमुच कल्पना करने की शक्ति है तो मुझे आनंद तो पूरा मिलेगा। अधिक लाभ यह होगा कि वस्तु जगत के राजा को जितनी अधिक कठिनाई उठानी पड़ती है, उतनी मुझे नहीं उठानी पड़ेगी। सच तो यह है कि भावों की इस दुनिया में कोई कठिनाई है ही नहीं, उसमें एक ही खतरा है। यदि मैं अपने को पहचाने बिना ही इस प्रकार के काल्पनिक आनंद में प्रवृत्त हो जाऊं, तो थोड़ी देर बाद मेरा स्वप्न लोक टूट जाएगा और सीधे ही मैं सुख वस्तु में आ जाऊंगा। इसलिए भाव जगत के साधक को अपनी प्रकृति को पहचानना पड़ता है। एक बार यदि प्रकृति समझ में आ गई तो भाव जगत का साधक
कभी कष्ट अनुभव नहीं कर सकता। वह जो चाहेगा वह उसके सामने सदा हाथ जोड़कर प्रस्तुत रहेगा। यह ठीक है कि मनुष्य का संपूर्ण रूप भाव जगत में विचरण नहीं कर सकता। उसका जड़ शरीर उस स्थूल वस्तु जगत की ओर आकर्ष करता रहता है, लेकिन जिसने भाव जगत की प्रधानता स्वीकार कर ली है उसके लिए वस्तु जगत गौण हो जाता है। यह आवश्यकता से अधिक उसमें नहीं उलझता। उसके जीवन का अधिकांश सुख और आनंद भाव जगत में ही प्राप्त होता है। बताया गया है कि नियमित साधना और गुरु की कृपा से साधक जब अपनी प्रकृति पहचान लेता है तब वह सहज ही अपने भाव को पकड़ने लगता है। वस्तु जगत में यदि उन भावों को स्थूल विषयेच्छा के साथ मिलाया जाए तो कदाचित वे अच्छे नहीं माने जाएंगे, किंतु भाव जगत में इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। संसार के विधि विशेष बाह्य जगत की दृष्टि में रखकर बनाए गए हैं। इस विधि निषेधों की व्यवस्था करने वाले धर्म शास्त्र वस्तु जगत की ऊपरली सतह की व्यवस्था को ही दृष्टि में रखकर नियमों का प्रवर्तन करते रहते हैं, परंतु गहराई में जाने पर उनके ऊपर विधि निषेधों और उनके ऊपर आधारित नैतिकता का कोई विशेष मूल्य नहीं है। जड़ वस्तुएं काल और देश दोनों की सीमाओं में बंधी रहती है। उनका संग्रह करने से उनके जीर्ण और नष्ट होने का भय बना रहता है और स्थान की कमी भी मालूम पड़ती है, परंतु भाव जगत की वस्तुएं इस प्रकार की सीमाओं में बंधी नहीं होती, इसलिए उनमें नैतिकता का यह मानदंड निर्णायक नहीं हो सकता जो वस्तु जगत में प्रचलित है। साधक की प्रकृति यदि ऐसी हुई जो वस्तु जगत में घृणित और निषिद्ध मालूम पड़ती हैं तो भी उसे अपने को छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस जगत की सबसे बड़ी विपत्ति अपने को छिपाने में अथवा गलत समझने में ही है। इसीलिए सावधानी से साधक को अपनी यथार्थ प्रकृति को पहचान लेना आवश्यक है। दुराव छिपाव इस क्षेत्र में अनावश्यक भी है और भयानक भी है। आचार्यों ने बताया है कि भाव ही जब गाढ़ हो जाता है तब रस बन जाता है। भाव एक सांद्रात्मा रसत्व मदि गच्छति। भाव के गाढ़ होने का अपना क्रम है। सबसे पहले साधक को निरंतर अपने यथार्थ भावों के अनुकूल वस्तुओं की कामना करनी होती है। ये वस्तुएं इस भाव जगत में अनायास उपलब्ध हो जाती है। कुछ दिनों तक इस प्रकार अनायास उपलब्ध हो जाने वाले पदार्थों से उत्पन्न सुख फीका पड़ जाता है। भक्ति शास्त्र के आचार्यों ने बताया है कि इस प्रकार के आनंद के फीका पड़ने का हेतु जीवात्मा की अपूर्णता है। उसे केवल आनंद और सुख के साधन ही नहीं चाहिए, इन सुखों की प्राप्ति का साक्षी साथी भी चाहिए। जिस दिन साधक इस साथी की खोज करने लग जाता है उसी दिन उसे अपना यथार्थ प्रकृति का दूसरा परिचय मिलता है। साथी ऐसा होना चाहिए जो उसका निकटतम प्रिय हो। वह साथी भी भाव जगत में मिल सकता है। यह प्रिय रूप में, मित्र रूप में, माता पिता के रूप में या पुत्र के रूप में या प्रेमी के रूप में कल्पित होता है। यह जो निकटतम साथी है वही उसका परम प्राप्तव्य है। अपने स्वभाव के अनुसार इन अनेक प्रकार के साथियों में से किसी एक की अभिलाषा की जाती है। अभिलाषित साथी ही वस्तुतः भगवान है। भाव जगत में उसके आ जाने के बाद ही साधना परिपूर्ण होती है। इस भाव साधना का भक्तों में बड़ा विस्तार है। ब्योरों में ऐसी अनेक बातें मिलती हैं जो ऊपर से परस्पर विरुद्ध सी लग सकती है, पर विरोध वास्तविक नहीं है।
भावों की कोई संख्या नहीं नियत की जा सकती और मनुष्य स्वभाव को देखते हुए यह भी नहीं कहा जा सकता कि रुचि और संस्कार को ही इदमित्थम कहकर गिन लिया जा सकता है। भक्तों की रुचि और संस्कार के अनुसार भाव अनंत हो सकते हैं। कोई भक्त इस पक्ष पर जोर देता है, कोई उस पक्ष पर। फिर संप्रदाय में शिष्यगण उसे ग्रहण करते हैं। जब कोई तेजस्वी शिष्य होता है तब वह अपनी अनुभूति के अनुसार किसी नवीन पक्ष पर बल देता है और साहित्य आगे बढ़ता है। अनेक वैष्णव संप्रदाय भाव की अनंत सत्ता का विश्लेषण और प्रचार कर गए हैं, परंतु मूल भाव सर्वत्र एक ही है। गौड़ीय वैष्णवों ने भाव साधना का बहुत ही व्यवस्थित साहित्य बनाया था। अन्यान्य भाव साधकों को भी इसी साधना ने प्रभावित किया था। इधर राम भक्ति की मधुर साधना का भी विपुल साहित्य उपलब्ध हुआ है। डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह ने राम भक्ति शाखा के रसिक संप्रदाय का परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत किया है। इससे उस शाखा के विशाल साहित्य का जो रूप उद्घाटित हुआ है वह चकित कर देने वाला है। रसिक शाखा में राम भक्त भी 5 भक्ति रसों को स्वीकार करते हैं। वे मानते हैं कि भगवान का संपूर्ण विग्रह ही रसमयी है। किसी किसी महात्मा ने 12 रसों की भी कल्पना की है। इसी प्रकार अन्य वैष्णव संप्रदायों में भाव साधना का विस्तृत साहित्य है। सारी बातों को यही बताना संभव भी नहीं है और आवश्यक भी नहीं है। व्यवस्थित और प्रेरक होने के कारण संक्षेप में गौड़ीय वैष्णवों के ग्रंथों से कुछ सामग्री प्रस्तुत की जा सकती है। अब रामानुगा भक्ति क्या है? वैष्णव शास्त्रों में इस साथी के प्राप्त होने के बाद भी व्यवस्था को ही रागानुगा भक्ति कहा गया। यह वेदी भक्ति से भिन्न प्रकार की होती है। जो नियम कर्तव्य बुद्धि से स्थिर किए जाते हैं उसे विधि कहते हैं। उसके निर्णय करने में शास्त्रकार बाह्य जगत को दृष्टि में रखते हैं। भक्ति की इस अवस्था को, जिसमें बाह्य वस्तु जगत के नियमों के अनुकूल चलते रहने की प्रकृति बनी रहती है, वैधि भक्ति कहते हैं। इसमें स्वभाव की चिंता कम होती है और समाज के नियामक शास्त्रकारों की व्यवस्था की अधिक। स्वभाव में जो रुचि उत्पन्न होती है उसे स्वाभाविक रुचि कहते हैं और स्वाभाविक रुचि से जो मनोवृत्ति उत्तेजित होती है उसे राग कहते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि इष्ट वस्तु के प्रति जो स्वाभाविक तन्मयता है वही राग है और राग जिसके प्रति धावित होता है वही इष्ट होता है। साधना की प्रथम अवस्था में भाव जगत में भी अनेक वस्तुएं इष्ट होती है, परंतु द्वितीय अवस्था में एकमात्र इष्ट वही साथी हो जाता है जिसके बिना समस्त इष्ट समझी गई वस्तुओं का आनंद फीका पड़ जाता है। इस दूसरी अवस्था में आनंद उपभोग का जो साथी है वही प्रधान इष्ट हो जाता है। भगवान और बद्ध जीव में एक स्वभावगत पार्थक्य यह है कि भगवान में वैराग्य की प्रधानता होती है और जीव में विषयासक्ति की। जड़ देह और जड़ विषयों के प्रति भी राग होता है। जब तक यह राग जड़ोन्मुख होता है तब तक वह विषय वासना कहलाता है, परंतु जो ही यह चिन्मुख होकर एकमात्र भगवान को ही साथी मान लेता है त्यों ही उसका राग प्रेम में बदल जाता है। जड़ जगत में विधि और राग में विरोध है, किंतु चेतन जगत में अर्थात भाव जगत में इनमें कोई विरोध नहीं है। जब साधक भाव जगत में अपने परम इष्ट को प्राप्त कर लेता है तब उसका भाव धीरे धीरे भाव जगत की ही अन्यान्य वस्तुओं से हटकर अपने आप को परिपूर्ण करने वाले चिद घन आनंद संदोह भगवान में स्थिर हो जाता है। इसी स्थिर होने की प्रक्रिया को शास्त्रकारों ने सांद्र गाढ़ होना कहा है। इस अवस्था में उस रस का परिपाक होता है जिसका साधक भी प्रेम है और साध्य भी प्रेम है। अब आगे 5 भावों की चर्चा करेंगे।
ऐसे कम भक्त हैं जिन्हें गुरु की कृपा से जन्म जन्मांतर के पुण्य संस्कार से या भगवान की असीम अनुकंपा से एकाएक प्रेम की प्राप्ति हो जाए। साधारणतः भगवत प्रेम के उदय होने के समय इस प्रकार का क्रम देखा जाता है: श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। अर्थात पहले श्रद्धा उत्पन्न होती है, फिर साधुओं का संग मिलता है, फिर भजन क्रियाओं में मन लगने लग जाता है, फिर अनर्थ की निवृत्ति होने लगती है, निष्ठा जाग जाती है, फिर रुचि उत्पन्न होती है, फिर आसक्ति आती है और अंत में भाव बढ़ता है और फिर प्रेम उत्पन्न हो जाता है। जब प्रेम उत्पन्न होता है तब भक्त के चित्त में सभी विकल्प नष्ट हो जाते हैं और वह तीसरी बार निश्चित रूप से अपने स्वभाव को पहचान लेता है। शास्त्रकारों ने इन 5 भावों के नाम इस प्रकार दिए हैं: शांत, दास्य, संख्य, वात्सल्य और मधुर। इन 5 स्वभाव के भक्तों की रति भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। यह रति ही स्थायी भाव है। इसके प्राप्त हो जाने के बाद इन अन्य किसी भाव के आने या न आने का प्रश्न नहीं रहता। इस रति का नाम भिन्न भिन्न स्वभाव के भक्तों में क्रमशः शांति, रीति, प्रेम, अनुकंपा और कांता या मधुरा पड़ता है। साहित्य शास्त्र में जो रस माने जाते हैं वे जड़ोन्मुख होने के कारण यहाँ रस रूप में ग्रहित नहीं होते, किंतु जड़ जगत में जो स्थान श्रृंगार का है वही चित्त जगत या भाव जगत में मधुर रस का है। किंतु यह नहीं समझना चाहिए कि रति के अतिरिक्त अन्य स्थायी भावों की साधना भाव जगत में होती नहीं। वैष्णव शास्त्रियों में अन्य भावों को इसी का साधन बताया है, परंतु यह भी सत्य है कि दूसरे भावों के माध्यम से भी भाव जगत की साधना चलती है। अब आगे मधुर रस को समझाते हुए लिखते हैं: प्रेमार रुक्ष भक्त इस प्रकार भावुक की दशा में होता हुआ प्रेमी की दशा में पहुँचता है। यह प्रेम शांत, दास्य, संख्य, सख्य और वात्सल्य रूप में 4 प्रकार का होता है। अपने स्वभाव के अनुसार भक्त को इन 4 प्रकार के प्रेम का अधिकार है। अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रस है मधुर। इस रस में राधिका या चंद्रवाली के रूप में भक्त श्री कृष्ण से प्रेम करता है। इनमें भी भगवान की आह्लादित शक्ति होने के कारण राधिका श्रेष्ठ है। अधिकार भेद से भक्त राधिका या चंद्रावाली की सखियों के भावानुसार कृष्ण संग प्राप्त करेगा। ये सखियाँ 5 प्रकार की होती है: सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और परमेश सखी। इनके काम राधा या चंद्रावली का पक्ष समर्थन, प्रिय समागम करण, हास परिहास आदि हैं। भक्ति रस और काव्य रस को समझाते हुए आगे लिखते हैं: श्री कृष्ण श्रृंगार रस के सर्वस्व है। श्री राधिका की कृपा के सिवा उस रस में श्री कृष्ण प्राप्ति असंभव है। इस जड़ जगत में दैनंदिनी क्रिया के साधन रूप में जड़ देह में वास करता हुआ भी भक्त भावना दशा में सिद्ध रूप में वास करता है। सखियों के नाम रूप, वय, वेश, संबंध, यूथ, आज्ञा, सेवा, प्रकाष्ठा, पाल्य, दासी और निवास को अपने में चिंता करते हुए भक्तों के मन में ललिता आदि सखियों का अभिमान पैदा होता है और वे इस रूप की अनुभूति की ओर अग्रसर होते हैं। आगे चलकर वे विशुद्ध माधुर्य रस के अधिकारी होते हैं। भक्तों के रस में और काव्य रस में भेद यह है कि भक्ति का रस चिन्मुख होता है, अर्थात वह चित्त घन विग्रह श्री कृष्ण को आश्रय करके प्रकट होता है, किंतु अलंकारिकों का रस जड़ोन्मुख है। भेद की कुछ और भी बातें हैं। इस रस व्यापार में 5 भाव होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, संचारी या व्यभिचारी भाव। स्थायी भाव नाम प्राप्त रति विभाव, अनुभाव, सात्विक तथा व्यभिचारी भाव में स्वाध्य होकर भिन्न भिन्न 5 स्वभावों को ग्रहण करती है, जिन्हें क्रमशः शांत, दास्य, सख्य,
वात्सल्य और मधुर स्वभाव कहते हैं। जब संसार से विरत होकर चित्तवृत्तियाँ भगवान मुकुंद के ज्योति स्वरूप में लीन हो जाती है, तब उस समय भक्त शांत रहकर उसका अनुभव करता है। सनक सनंदन आदि भक्त इसी रस के रसिक हैं। केवल प्रेम ही रस के मूल में काम करता है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है कि कब वह दिन आएगा जब पर्वत की कंदरा के किसी विशाल वृक्ष के कोटर में बैठकर कौपीन धारण करके कंद मूल खाकर बारंबार मुकुंद नामक उस चिदानंद ज्योति का ध्यान करते हुए क्षण भर की तरह रात कट जाएगी। कदा शैलद्रोण्यां पृथुर्वीटीपी क्रोडवसति वृषाणः कौपीनं रचितफलकन्ददासनरुचिः हृदयाध्यायं ध्यायं मुहुरिह मुकुन्दरामिव महः चिदानन्दज्योतिः क्षणिमि हि नेष्यामि रजनीः। प्रीति या दास्य रस में दो भाव रहते हैं, संभ्रम का और गौरव का। इसमें भक्त सर्वात्मना अपने को श्री कृष्ण का दास समझते हैं। इस माधुर्य में भगवान का प्रबल रूप ही प्रदान होता है। शास्त्र में दास के 4 प्रकार बताए गए हैं। अधिकृत इस श्रेणी में ब्रह्म इंद्र आदि आते हैं। आश्रित इस श्रेणी में कालीनाग बहुलाश्व आदि भक्त आते हैं। परिषद इस श्रेणी में उद्धव दाशक आदि आते हैं। नंबर 4 अनुग इस श्रेणी में सुचंद मंडन आदि भक्त आते हैं। अब सख्य भाव को समझाते हुए आगे लिखते हैं, सख्य रस में वे भक्त आते हैं जो उनके सखा थे। भक्त इन सखाओं का अभिमान करके भी भजन कर सकता है। श्री कृष्ण के सखा कई प्रकार के थे। कुछ उनकी गैया चराने देते थे, कुछ चरवा लेते थे, कुछ उनका वेश सजाने के लिए पुष्प चयन कर देते थे, कुछ सजा देते थे, कुछ विरह अवस्था में उनका मनोविनोद कर देते थे, और कुछ राधिका चंद्रावली जैसी सखियों के मान करने पर उनकी सखियों को तर्क में परास्त करके मिलन की भूमिका प्रस्तुत करते थे। शास्त्र में इनको 4 श्रेणियों में बांट दिया गया है। नंबर 1 सूरद जो उम्र में बड़े थे और श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। नंबर 2 सखा जिनमें दास्य मिश्रित प्रेम था और जो उम्र में छोटे नंबर थे। नंबर 3 प्रिय सखा जो श्री कृष्ण के साथ कबड्डी और गुल्ली डंडा खेला करते थे और अन्य केलियों के द्वारा उनकी मनोविनोद करते थे। नंबर 4 प्रिय मर्म सखा जो भगवान के आभ्यंतरिक मर्म के साथी थे। इनमें चौथी श्रेणी के भक्तों को स्थान सर्वश्रेष्ठ है। अब वात्सल्य और माधुर्य भाव श्री कृष्ण के बाल रूप में माता पिता की भांति वात्सल्य भाव से प्रेम करने वाले भक्त वात्सल्य प्रेमी कहे जाते हैं। इस रस के आलंबन श्री कृष्ण बाल रूप मधुर भाषी आज्ञाकारी सरल तथा मर्यादा निर्वाहक हैं। इसके बाद मधुर रस है जो भक्ति शास्त्र की सर्वश्रेष्ठ साधना है। इस रस के आलंबन है निखिल माधुर्य और श्री के स्वरूप भगवान श्याम सुंदर। राधिका और चंद्रवाली 2 प्रधान नायिका हैं जिनकी सैकड़ों सखियां हैं। प्रत्येक सखी के अलग यूथ है, प्रत्येक यूथ की यूथेश्वरी है। विशाला, ललिता, श्यामा, शैला, पद्मा, भद्रिका, तारा, विचित्रा, खंजनाक्षी, मनोरमा, मंगला, विचला, लीला, कृष्णा आदि सखिया यूथेश्वरी है। राधा और चंद्रावाली सुष्ठुकांत स्वरूपा है। 16 श्रृंगारों से वे दीप्यमान है। उनके रूप और शोभा की जगमगाहट के सामने अष्टामांगलिक अलंकार के सिवा बाकी 12 आभरण फीके पड़ जाते हैं। संकुचित केश, चंचल मुख कमल, दीर्घ नेत्र, विशाल वक्ष स्थल, क्षीण कटी, आयत स्कंध, तरंगित त्रिवली, उद्भासित निर्मल नख ज्योति, सुव्रत बाहु, पद्माभ करतल शोभा और श्री का लहराता हुआ समुद्र। अब राधा का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि फिर राधिका का तो क्या कहना, 25 गुण उनमें पाए जाते हैं। वे चारुदर्शना है, किशोरी है, चंचला अपांगा है,
सुचि स्मिता है, सौभाग्य युक्ता है, सुगंधी से श्री कृष्ण को उन्मादित करने वाली, संगीतज्ञा है, रम्य वचना है, नम्र मर्मज्ञा है, विनीता है, करुणामयी है, विदग्धा है, चतुरा है, लज्जाशिला है, सुमर्यादा है, धैर्यशालिनी है, गांभीर्यशालिनी है, सुविलासवती है, परम उत्कर्षमयी, गोकुल के प्रेम में ही जीने वाली परम यशस्विनी है, गुरुओं पर परम स्नेह रखने वाली, सखियों की प्रणयाधीना, कृष्ण प्रियाओं में मुख्य हैं और श्री कृष्ण सदा उनकी आज्ञा के वशवर्ती हैं। सरस प्रेमोनाद। भगवान की इस लीला को आश्रित करके मध्यकालीन भक्तों में सरस प्रेमोन्माद का नशा छा गया। भगवान श्री कृष्ण रस रूप है, यह भी माना गया कि वही एकमात्र पुरुष है और बाकी सब लोग स्त्री भाव से ही उनका भजन कर सकते हैं। स्त्री भाव अर्थात निषेध व्यापार। स्त्री भाव अर्थात निषेध व्यापार, मूलासक्ति का भाव, जो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के सुख के लिए ही संपूर्ण भाव से न्यौछावर कर देते हैं, फिर राधिका को ही उपास्य समझकर उन्हीं के सुख में अपना सुख मानने का अद्भुत व्रत भी एक इस श्रेणी के भक्तों में है। सब मिलाकर मधुर रस की साधना में, उत्तरकालीन भक्ति रस की साधना में बहुत ही मनोरम और हृदयगम धर्म का रूप दिया है। यहाँ भक्त भगवान के लिए और भगवान भक्त के को पाने के लिए व्यग्र हैं, दोनों के बिना अपूर्ण हैं। अपने अपने सुठी गेहन में चढ़े दो सने की नाव पेरी, आंगनान में बीजन प्रेम, बरे समयो लखी में बली जाऊं पेरी, कहे ठाकुर दोन की रुचि सोरंग, हे उमड़ो दो उठाओ ठाऊं पेरी, सखीकारी घटा बरसे बरसाने पे गोरी, घटा नंदगांव पेरी। यह मधुर रस की साधना सहज साधना का अद्भुत विकास है। निर्गुण भाव से भजन करने वाले भक्तों को भी इसने प्रभावित किया था। कबीरदास ने भी लिखा है, भीजे चुनरिया प्रेम रस बुंदन, आरती साज में चली है सुहागन, पिए अपने को ढूंढन। या फिर आखणियाँ झाई परी, पंथ निहारी निहारी, जिबड़िया छाला पड़िया, नाम पुकारी पुकारी, नैना निझर लाइया, रहट बसे निसी जाम, पपिहा जो पीऊ पीऊ करो, सबरे मिलोगे कबरे मिलोगे राम। ऐसे मधुर भाव के पद प्राप्त होते हैं। वस्तुतः सहज साधना ने नाम स्मरण और ध्यान को प्रेम भक्ति का अंग बना दिया। यदि यह प्रेम है तो नाम जप हो तो भी जीवन सार्थक है, न हो तो भी कोई चिंता नहीं। यह प्रेम ही परम प्राप्तव्य है, यही परम पुरुषार्थ है। शुष्क नीरस जप, आडंबरपूर्ण मंत्रानुष्ठान और कृच्छ साधना मूलक योग सब इस प्रेम साधना के सामने फीके हैं और व्यर्थ भी हैं। गुरु सूरदास ने कहा है, उधो प्रेम रहित योग नीरस काहे को गायो। इस प्रकार इस प्रेम साधना के सामने अन्य सब धारणाएं नीरस और फीकी हैं। अपने अपने ढंग से भक्तों ने इसका बड़ा विस्तार किया है। ततः किम, ये व्यक्ति और समाज, ये साधनाएं बहुत उत्तम हो सकती है। व्यक्ति भाव विहल अवस्था में परम पुरुष के चिन्मय और प्रेममय रूप का साक्षात कर सकता है और विशुद्ध आनंद की अवस्था भी प्राप्त कर सकता है। परंतु इससे समाज को क्या लाभ? क्या इस साधना की पृष्ठभूमि में जो दर्शन है वह हमारे सामूहिक उत्थान के लिए कुछ दे सकता है? मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो गल दश्रु भावुकता के साथ कह उठते हैं, वाह भारतवर्ष की कितनी विपुल और विशाल साधना है। क्या हुआ जो 2-4 व्यक्ति परम पद प्राप्त कर गए? संसार की समस्या तो उससे सुलझ नहीं पाएगी। आज भी सहस्त्रों व्यक्ति दाने दाने के मोहताज हैं। आज भी रोग, शोक, अशिक्षा और कुशिक्षा के
वात्या चक्र में कोटि कोटि जनता भटक रही है। उनके उद्धार के लिए विशाल पैमाने पर काम करने के लिए जो सुविधा हमें जड़ विज्ञान ने दी है, क्या उसका इस तत्ववाद से कोई सामंजस्य है? क्या पिंड में ब्रह्मांड समझने वालों की शब्द साधना और सुरती साधना ही देश की समूची जनता को अन्न और वस्त्र दे सकती है? क्या मतवाले मधुर भाव के साधकों की प्रेम रस से स्निग्ध वाणी उन घावों की मरहम बन सकती हैं जो दीर्घकालीन दरिद्रता और कुशिक्षा के कारण गहराई में प्रवेश कर चुके हैं? क्या भूखे भजन न होई गोपाला बहुत सच्चा वाक्य नहीं है? मैं समझता हूँ कि हम न तो इस बात की उपेक्षा कर सकते हैं कि हमारा मुख्य प्रश्न इस समय कोटि कोटि लोगों की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, और न हम यही भुला सकते हैं कि इस युग में जड़ विज्ञान ने हमें इन समस्याओं को सुलझाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधन दिए हैं। व्यक्ति मानव की समस्याओं को हल करना आज पर्याप्त नहीं है। समाज मानव की समस्याएं ही हमारे विचारों को अधिक व्याकुल और चिंतित बनाए हुए हैं। इसलिए यदि हम आज की दुनिया की इन प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते तो ये बड़ी से बड़ी साधनाएं निरर्थक है। क्या होगा इनकी चर्चा करके? ठीक है, जड़ विज्ञान को हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन ये अच्छी तरह स्मरण रखना चाहिए कि हमारा मूल लक्ष्य मनुष्य का दुख दूर करना है। आज सामूहिक मानव के उत्थान के लिए जो प्रयत्न हो रहे हैं वह निसंदेह स्तुत्य हैं, परंतु इन प्रयत्नों के पीछे कोई बड़ा तत्ववाद नहीं है। इसलिए मनुष्य की सुख सुविधा और सुरक्षा के नाम पर जो उत्पादन हो रहा है वह जितना समस्या को हल करता है उससे अधिक समस्या पैदा करता है। बात यह है कि इसके मूल में ऐसी विचारधारा नहीं है जो गहराई में जाकर ऊपरी सतह की समस्त हलचलों को एक निश्चित लक्ष्य की ओर ले जा सके। एक विश्व ब्रह्मांड व्याप्त मूल चित्त शक्ति समस्त प्राणी जगत में व्याप्त है। मनुष्य के मुँह के रूप में इसी का सर्वोत्तम विकास हुआ है। जो कुछ इस चित्त शक्ति के अनुकूल है वह ग्राह्य है, और जो कुछ इसके प्रतिकूल है वह अग्राह्य है, अनाचरणीय है। मध्य युग के संतों ने जटिल साधना विधान को सहज बनाते समय इस मूल तत्व को ध्यान में रखा था। मनुष्य के विकास के अनेक स्तर हैं, वे सब वर्तमान मनुष्य को रूप देने में उपादान का काम कर रहे हैं। इन संतों के ग्रंथों में आचरणीय और अनाचरणीय का विशद विचार है। किनसे सामाजिक मंगल होता है और किनसे व्यक्ति और समाज जड़ीमा के मोह से युक्त होते हैं उनकी ओर इंगित है। सारे आचरण सिद्धांतों का मूल तत्व यह है कि जो आचरण चिन्मुख है वह श्रेष्ठ है। जो प्रयत्न मनुष्य के बाह्य स्थूल अन्नमय कोश को सुखी बनाने के उद्देश्य से किए जाते हैं वे अच्छे हैं, बशर्ते कि मंत्र चैतन्य प्राप्त कर लिया गया हो। अर्थात जो कुछ किया जा रहा है उसे निरंतर यह समझा जाता रहा है हो कि यह क्यों किया जाता है, इसका प्रभाव मनुष्य पर क्या पड़ता है, और फिर जो प्रयत्न मनुष्य को के अन्नमय प्राणमय और ज्ञानमय कोशों को जो क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होते जाते हैं वे भी महत्वपूर्ण है, बशर्ते कि इन प्रयत्नों में भी मंत्र चैतन्य काम कर रहा हो। संक्षेप में जो विचार और प्रयत्न केवल स्थूल जगत को दृष्टि में रखकर किया जाता है वह स्थूल होता है और द्वंद्व और संघर्ष को पैदा कर सकता है, परंतु जिन प्रयत्नों से मनुष्य का चिन्मय स्तर प्रभावित होता है वह अधिक महत्वपूर्ण है। यह कोई नहीं कहता कि जड़ विज्ञान द्वारा प्राप्त सुविधाएं मनुष्य को सुखी और समृद्ध बना सकती है, किंतु प्रयत्न जड़ोन्मुख नहीं होना चाहिए, चिन्मुख होना चाहिए। यदि जड़ ही लक्ष्य हो जाएगा तो यह मनुष्य की वास्तविक मनुष्यता को ही दबोच देगा। मनुष्य का समस्त आहार विहार जगत मन और प्राण चिन्मुख होकर सार्थक होना है। जड़ोन्मुख होकर अपने लिए और दूसरों के लिए कष्टकारक होता है। शरीर भी जड़ प्रकृति का विकार है, मन भी बुद्धि भी, और बाह्य प्रकृति के दृश्यमान पदार्थ तो जड़ है ही। चित्त के संयोग के द्वारा ही इनमें विभिन्न गुणों का विकार हो रहा है, विभिन्न गुणों का विकास हो रहा है। यांत्रिकता का एक अभिशाप बताते हुए अंत में इस किताब के उपसंहार में द्विवेदी जी लिखते हैं
कि इसलिए केवल इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर और बुद्धि के स्तर पर किए गए काम यद्यपि उत्तरोत्तर अच्छे होंगे, परंतु अंतत्वा गत्वा द्वंद्व और संघर्ष ही पैदा करेंगे। आज मशीन केवल स्थूल रूप में ही हमारी सभ्यता को मंत्र चालित नहीं बना रही है, हमारे सामाजिक संगठन और बौद्धिक विवेचक भी यांत्रिकता का रूप ग्रहण करते जा रहे हैं। इसका कारण केवल जड़ तत्व को प्रधानता देने वाली वृत्ति है। इसलिए संतों और भक्तों की वाणी का आज भी उपयोग है। वह मनुष्य पर मशीन के प्रभुत्व का प्रत्याख्यान करती है और इस बात पर जोर देती है कि जड़ोन्मुखी यांत्रिकता नहीं बल्कि चिन्हमुखी मानवता ही बड़ी चीज़ है। सिर्फ मानवतावाद एक अस्पष्ट और लक्ष्यहीन तत्ववाद है। चिन्हमुखी मानवता का सिद्धांत स्पष्ट और सौदेश्य विचारधारा है। यद्यपि संतों की वाणी में ठीक इन्हीं शब्दों में वह वाणी नहीं कही गई है, परंतु मंत्र तंत्र की जटिल साधना को जिस प्रकार सहज साधना में इन लोगों ने विकसित किया है उसकी तर्क संगत परिणति यही है। इसलिए समस्त मानवीय प्रयत्नों को यह विचारधारा एक स्पष्ट सुचिंतित और सुनिश्चित तत्ववाद फिलॉसफी देने में समर्थ है। यह आधुनिक जड़ विज्ञान पर आधारित मानवतावादी सिद्धांत की पूरक है, विरोधी नहीं। इसलिए मेरा विश्वास है कि इन मनुष्यों के विचारों से आधुनिक विचारधारा समृद्ध और सशक्त हो सकती है। तथास्तु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय महायोगी पायलट बाबा जी की। आज हमने सहज साधना का यह अंतिम अध्याय, जिसमें पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने मधुरोपासना के नाम से लिखा था, उसका अंत किया, अंत का अंतिम अध्याय का वर्णन किया। इस पुस्तक में, सहज साधना नामक पुस्तक में कुल 4 अध्याय थे। नंबर 1 साधना के, नंबर 2 शब्द साधना, नंबर 3 सुरती और नृत्य और नंबर 4 मधुरोपासना। यह पुस्तक पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के व्याख्यानों पर आधारित हैं, जो भूतपूर्व मध्य प्रदेश में सन 1966 में उन्होंने एक व्याख्यान माला में दिए थे। इनसे निश्चित ही 1963 के पहले दिए थे। इससे निश्चित ही हमारे मंत्र, ध्यान साधना, शब्द साधना, सुरती और नृत्य तथा कृष्ण भक्ति के विभिन्न स्वरूपों का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अतः खूब मंत्र जाप कीजिए, ध्यान कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। जय महायोगी पायलट बाबा जी की। ओम नमः शिवाय।